हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया डेस्टिनी नंबर रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि साल के जो महीने रह गए हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आई मीन क्या कुछ ये मंथ्स आपको देकर जाएंगे। यहाँ पर मैं चेक करूँगी आपकी हेल्थ को लेकर के कैसी हेल्थ रहेगी, आपके करियर के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कार्ड्स हम देखेंगे। एंड आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी ये चेक करेंगे। इसके अलावा कोई गाइडेंस रहता है तो वो भी मैं ज़रूर से शेयर करने वाली हूँ। रेमेडीज़ भी आपको मैं यहाँ पर ज़रूर से शेयर करूँगी। सो शुरू करते हैं ये रीडिंग। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि उनके डेस्टिनी नंबर के बारे में उनको कुछ बातें बताई जाएं, उनके पर्सनालिटी टाइप के बारे में कुछ बातें बताई जाएं। तो आपकी मांग पर मैं पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगी, देखिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट होता है जो भी पर्सनालिटी टाइप या कैरेक्टरिस्टिक्स मैं शेयर करती हूँ। और उसके बाद फिर हमारी जो बाकी की रीडिंग है वो होगी। देख सकते हैं आप लोग थंबनेल में मैंने लिख रखा है डेस्टिनी नंबर 4 एंड राहु। यानी कि जिस तरीके से मैंने डेस्टिनी नंबर 1 एंड 2 एंड 3 के बारे में बताया था, आई मीन थंबनेल आपने देखा होगा, रीडिंग तो नहीं देखी होगी क्योंकि वो आपका डेस्टिनी नंबर नहीं है। थंबनेल में मैंने इसी तरीके से सभी के प्लैनेट्स जो हैं वो शेयर किए हुए थे कि 1 जो है वो सन से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, 2 मून से एंड 3 जुपिटर, वैसे ही 4 राहु से प्रभावित रहता है। तो आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं? तो ऐसा माना जाता है कि जिनका डेस्टिनी नंबर 4 है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा भागता है कई दिशाओं में। बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए कॉन्सेंट्रेट करना। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को कोई बुक देती हूँ और आपको बोलती हूँ कि ये एक चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा और इससे जुड़े कुछ सवाल मैं आपसे करूँगी कुछ घंटों के बाद, तो वो एक चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त और कई सारी बातें आपके माइंड में चल रही होंगी। सो कहीं ना कहीं दिमाग भागता रहता है, एक जगह नहीं टिकता। ओके, ये भी बोला जाता है कि पैसा जो है वो भी कहीं ना कहीं जिनका डेस्टिनी नंबर 4 है उनके पास नहीं टिक पाता है, या फिर कई बार वो लॉस में चला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहने की वजह से वो जहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पैसा लॉस में चला जाता है, क्योंकि दूसरों की भी सुन रहे हैं, अपनी भी सुन रहे हैं, एंड और भी कई सोर्सेज से जुड़े हुए हैं। देन क्या हो जाता है, हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। देन कुछ तो हमें दिखता है या किसी की सलाह में अच्छी लगती है, कोई व्यक्ति हमें बहुत ऐसा लग रहा है कि इम्प्रेसिव है, उसकी बात सुन ली और पैसा लगा दिया और चला गया। तो बोला जाता है कि जिनका डेस्टिनी नंबर 4 है ना, वो अपना पैसा किसी और के हाथ में, मतलब परिवार में किसी और के हाथ में रखें। जैसे आप अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड या वाइफ के हाथों में रखें, अगर अनमैरिड हैं तो माता पिता के हाथों में रखें, जो भी आपकी अर्निंग है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करने जाएं आप उनसे डिस्कस करें, खुद की जिम्मेदारी पर या खुद की गारंटी पर इन्वेस्ट ना करें। करियर के मामले में भी ऐसा देखा गया है कि जिनका डेस्टिनी नंबर 4 होता है, कुछ तो वो पिक करते हैं और उसके बाद उसमें संतुष्ट नहीं रहते। जैसे कि अगर आपने सोचा कि आपको इंजीनियर बनना है, तो जब 1 साल निकल जाता है देन यू रियलाइज कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। वैसे अगर डॉक्टर बनना है देन फिर आपको लगता है अरे ये फील्ड मेरा नहीं है, या यहाँ पर शायद उतना सक्सेस नहीं मिले जितना कि मैंने सोच के रखा है। देन अगर चेंज करने का ऑप्शन है तो आप लोग चेंज करते हैं, दूसरे फील्ड में जाते हैं, उसमें भी कुछ महीनों या सालों के बाद में आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है। और अगर चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है और जो भी ऑप्शन आपने सबसे पहले पिक किया उसी में आपको आगे रहना है, तो आपका मन कहीं ना कहीं उदास रहता है, क्योंकि अगेन आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो बट कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि इससे सक्सेस मुझे नहीं मिलेगा, इससे भी बेहतर ऑप्शन था, मैंने वो क्यों पिक नहीं किया। ओके, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ होती हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंटेलिजेंट बहुत होते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड रहने की वजह से और ओवरथिंक करने की वजह से कई बार मात खा जाता है। अगर
इस पर कंट्रोल कर लिया जाए, ओवर थिंकिंग पर, एंड आप जो इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो, हमेशा आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते हो, अगर आप इसको कंट्रोल कर लो तो आप जो भी बनना चाहते हो लाइफ में बड़ी आसानी से और बहुत ही एक अच्छी पोजीशन पर आप रहोगे। आई मीन वो बन जाओगे, एंड जो भी आपने सोचा है कि ये फील्ड में आपको जाना है तो वो टॉप पर वहाँ पर रहोगे। लेकिन वही है कि कन्फ्यूजन आपका हटना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि जिनका डेस्टिनी नंबर 4 है, या तो वो गणपति बप्पा की पूजा करें या माँ सरस्वती की पूजा करें, क्योंकि गणपति बप्पा ना, आपने देखा है कि वो अपने पास रखते थे मूसक, यानी कि चूहे को, चूहा भी ऐसे ही भागता है, तो सिर्फ वही थे जिन्होंने उसको कंट्रोल किया। तो ये जो ओवर थिंकिंग करना, दिमाग का इतनी जगह भागना, ये जो गति है, इसको गणपति बप्पा ही कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज सरस्वती माँ को पूजने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो विद्या की देवी हैं, विजडम की देवी हैं। तो जब वो आपको विजडम दे देती हैं, क्लैरिटी दे देती हैं, देन आपका दिमाग नहीं भागता। ओके, रही बात इस साल की कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, भले ही आप कंफ्यूज्ड रहें, भले ही आप ओवर थिंक करें, फिर भी ये साल आपके लिए प्रोग्रेसिव ही दिख रहा है। मतलब प्रोग्रेस आप करोगे, आपको कई सारे इवेंट्स मिलेंगे जहाँ पर आपको जाने का मौका मिलेगा, और अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको दिखाने का, उसके बारे में बात करने का मौका मिलेगा। कई बड़े बड़े लोग आपसे मिलेंगे, आपसे मीटिंग होगी, कैसे भी करके बिजनेस कर रहे हैं तो वही बिजनेस उन्होंने अगर बड़े स्तर पर रखा हुआ है, एक बड़ी पोजीशन पर हैं, तो उनसे आपकी बात होगी। जॉब करते हैं तो वहाँ पर कई बड़े लोगों की से आपकी मुलाकात होगी जिन्होंने अभी काफ़ी कुछ अचीव करके रखा है उसी फील्ड में, या कुछ अलग लोग भी मिल सकते हैं जिनके ज़रिए हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं चेंज करना आपका फील्ड, आप जो भी बिजनेस या जॉब कर रहे हो, या अभी जस्ट पढ़ रहे हो और आप जानना चाहते हो कि आपको आपके आगे के लिए क्या सही रहेगा, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको गाइड करें। इस साल ऐसा है, जो भी प्लानिंग आप करोगे उसके लिए भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो अचीवमेंट्स हैं, सक्सेस है इस साल। भले ही आप कंफ्यूज रहें फिर भी, लेकिन अगर आप ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं या टेंशन में नहीं आना चाहते, देन मैंने आपको बता दिया आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपके लिए काम आएगी। ओके, तो चलिए अब हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी इन कार्ड्स के साथ कि एनर्जी कैसी रहेगी, और फिर बाकी की रीडिंग करने वाली हूँ। सो यहाँ पर है आपके लिए टेम्परेंस, और उसके बाद है हरमेट। सो इस साल आप बैलेंस बिठाने की एंड धैर्य के साथ काम करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर अगेन जस्टिस का कार्ड है। एक्चुअली यही है सक्सेस की की आपके लिए कि आप हड़बड़ाएं नहीं, जल्दबाजी में कोई काम करें नहीं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी इन्वेस्ट करने की बात आती है तो आप कई लोगों की सलाह लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप पहली बार में ही जैकपॉट आपको मिल जाए, मतलब कि आपको बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़े या आपको असफलता का सामना ना करना पड़े, तो कोई बेहतर एडवाइस मिल जाए। और इसके लिए आप कई लोगों के पास जाते हो और आप भूल जाते हो कि जितने लोगों के पास आप जाओगे वो उतनी ही आपको अपनी अपनी सलाह देते जाएंगे, तो आप और कंफ्यूज होगे। सो अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, लाइफ रिस्क पर ही चलती है। सो ये चीज़ अगर आप छोड़ दोगे ना कि मेरा नुकसान नहीं हो, मुझे बेहतर से बेहतर गाइडेंस मिल जाए, मैं इतने लोगों के पास भागूंगी या भागूंगा, बात करूंगा तो नहीं होगा, तो वो नहीं होता। आपको धैर्य रखते हुए, पूरा टाइम लेते हुए सोचना है, समझना है, देन कोई एक्शन लेना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। सो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी वही दिख रही है कि आप इस साल अपने अंदर बैलेंस बिठाने की कोशिश करोगे। जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, शिव और शक्ति को आपने बैलेंस करना है, क्योंकि जब आप इनको बैलेंस कर लेते हैं दोनों एनर्जीज को, तो आप कहीं ना कहीं होलनेस की एनर्जी में आ जाते हैं, यानी कि आपको कमी नहीं लगती किसी की। वैसे जब हमें कमी लगती है तो हम 4 लोगों के पास जाते हैं खुद को संतुष्ट करने के लिए कि आप कोई सलाह दे दो, आप हमें प्यार कर लो, आप हमसे बात कर लो, राइट।
लेकिन जब हम शिव और शक्ति को कंट्रोल बैलेंस कर लेते हैं और अपने सेंसेस को कंट्रोल में ले लेते हैं, देन हमें किसी की नीड नहीं होती। प्लस हमें क्लैरिटी भी रहती है चीज़ों की, क्योंकि हम फ़ायदा सोचते हैं, नुकसान भी सोचते हैं, एंड कहाँ पर ग्रोथ है वो सोच लेते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी का भी सोच लेते हैं, अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं उनका भी सोच लेते हैं, सिचुएशन का भी सोच लेते हैं। तो हमारे अंदर उतनी एक्चुअली हम में से किसी को भी नीड नहीं होती किसी और की। अगर बात अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की है, हम सिर्फ तभी दूसरों के पास जाते हैं जब कहीं ना कहीं हमने खुद पर काम नहीं किया रहता है, या अपने थर्ड आई चक्रा पर फोकस नहीं करते हैं, योगा मेडिटेशन ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। अगर हम ये सब कुछ अपने रूटीन में डाल लेना तो किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर गाइडेंस। अगर पड़ेगी तो वो अपने गुरु की मदद लेंगे, दैट्स इट। ऐसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी आप वही कर रहे हो कि दिमाग को कंट्रोल में लेकर आना है। एंड यहाँ पर हरमित का कार्ड है तो सेल्फ रियलाइजेशन मोड को दिखाता है। ये एक रेस्ट एंड रिजुविनेशन के मोड को दिखाता है। तो थोड़ा सा आप आराम करेंगे, थोड़ा सा टाइम खुद को देंगे, जो आपके लिए सही है वो करेंगे। कुछ अटका हुआ काम है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, जैसे कुछ पेंडिंग है कि एक शुरू किया काम छोड़ दिया, दूसरा शुरू किया फिर वो छोड़ दिया, तीसरा करने लग गए। तो पेंडिंग क्या है, उसको कैसे कंप्लीट करना है, कब तक कंप्लीट करना है, एंड कहाँ पर चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं उसके बारे में सोचना है। भले ही इसके लिए थोड़ा सा नुकसान आपको झेलना पड़े, आप उसके लिए तैयार हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर यहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो गई तो आगे चलकर चीज़ें अभी जितना आपको लगता है कि बेहतर होनी चाहिए उससे दुगना तिगना तरीके से बेहतर आपको दिखेंगी। सो वो यहाँ पर आपकी एनर्जी दिख रही है। सो वेरी हैप्पी फॉर यू कि कम से कम आपने इसके बारे में सोचा। दी फूल, वेरी गुड। हैंगमैन, आपको लगेगा कि अटके रहने से ज़्यादा बेहतर है रिस्क लिया जाए। और यही होना चाहिए। आप जब और देखो यहाँ पर क्या आया, द सन, क्लैरिटी, सक्सेस, ओके, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। तो यही है। तो अगर आप रिस्क लेते हो ना तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप अपनी परीक्षा में पास हो जाओगे, अगर पास हो गए तो आगे बढ़ जाओगे, और अगर आप फेल हो गए, जिसका आपको डर लगता है कि फेल हो गया तो क्या करूँगा या क्या करूँगी, सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ नहीं जाता। अगर आप फेल होते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस रहता है जिसका प्रयोग आप आगे जर्नी में कर सकते हो, राइट। तो कभी भी असफलता को नीची निगाह से मत देखो, क्योंकि वो आपको बहुत बड़ी चीज़ देकर जाता है जो जीवन भर आपके काम आने वाली है। सफलता का तो ये है कि आज सफल है कल असफल है ना। बोलते हैं ना कि पैसा आता जाता रहता है, फेम भी आता जाता रहता है, अनुभव कभी भी नहीं जाता आपको छोड़कर। ना आपकी विद्या ना आपका अनुभव, ये कहीं नहीं जाता। एक बारी मिला तो मिला, और ये जितना पुराना होगा उतना अच्छा होता चला जाएगा, ऐसा होता है। तो हमेशा असफलता को अप्रिशिएट करिए, ग्रेटफुल रहिए उसके लिए। और मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि द मैजिक करके बुक है, आप उसको बाय करिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। उसमें सारे उन्होंने एक एक चैप्टर्स में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, ठीक है। पहले इतना नहीं था, क्योंकि पहले लोग कहीं ना कहीं ये करते थे, ग्रैटिट्यूड दिखाते थे, ग्रेटफुल थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी लोगों में शिकायतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो जब इतनी शिकायतें हैं तो ग्रेटफुल कब होंगे? सारी चीज़ें हैं आपके पास, उसको लेकर ग्रेटफुल नहीं होते, लेकिन जो नहीं है उसकी शिकायत करते हो। और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो सब एक दूसरे के साथ में ना कंपेयर करते रहते हैं, उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, यानी कि शिकायत हो गई। ये नहीं बोलते कि मेरे पास इतना है, थैंक यू यूनिवर्स। क्यों? क्योंकि दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। सो ये चल रहा है, कंपेरिजन चलता है, दुखी रहते हैं, निगेटिविटी अट्रैक्ट करते रहते हैं, थैंक यू किसी चीज़ के लिए नहीं बोलते। ओके, सो वो बुक खरीदिए, वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। सो ये तो ओवरऑल एनर्जी आपकी हो गई इस साल की, जो रहे हुए मंथ्स हैं। अब हम देखेंगे आपके फाइनेंसेस का क्या है इस साल। लेट्स सी। कैसा रहेगा फाइनेंस को लेकर? नंबर 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। फूल फिर से आ गया,
एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो आप कोलैबोरेट करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर, किसी से बात करते हुए, टीम बनाते हुए, कोलैबोरेशन दिख रहा है, पार्टनरशिप दिख रही है। और अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो ये जो कार्ड है एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब दे रहा है, यानी कि जिन लोगों के साथ में, ओ वाओ देखिए इसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ओके, तो जिनके साथ में भी आप पार्टनरशिप करेंगे या कोलैबोरेट करेंगे, वो कोलैबोरेशन आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। बल्कि मैं कहूँगी कि अगर अभी आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या बहुत आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, तो आप ये करो, इसके बारे में सोचो, कोलैबोरेट करने के बारे में सोचो। ओके, तो आपके लिए बहुत काम आएगा, एक्सपीरियंस भी आपका बढ़ेगा, वर्कलोड थोड़ा कम होगा एंड फायदा बड़ा होगा। अगेन यहाँ पर आपको धैर्य रखने के लिए और थोड़ा डिसिप्लिन रहने के लिए भी बोला जा रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बेनिफिट बढ़िया रहेगा। एक चीज और, ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करिए जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको चने की झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग बहुत भागता है, राइट। तो ऐसे में लोग आपको मिसगाइड करने का सोचते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अगर अकड़ में आप आ जाते हो, जैसे किसी ने आपको कुछ बोला, वो आपको फायदे का लगा, आपने घर पर डिस्कस किया, घर वालों ने कहा कि देखिए हमें ये फायदे का नहीं लग रहा है, तो आप घर वालों के विरोध में चले गए और आपने वो किया जो उस व्यक्ति ने बोला, ठीक है। तो वहां पर रिस्क बन सकता है आपके लिए। कोई गलत रास्ता आपने नहीं अपनाना है मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, या कोई मिसगाइड आपको कर दे इसके चलते, या फिर लालच में आकर, ठीक है, जल्दबाजी में। वही है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। अगर कहीं पर भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, कुछ भी करने का सोच रहे हो, जॉब चेंज करने का सोच रहे हो ना, डिस्कस विद योर फैमिली। यूं ही नहीं छोड़ देनी है जॉब, या दूसरी जॉब करनी है तो पहले वहां से गारंटी कुछ तो होनी चाहिए कि हाँ आपकी जॉब पक्की है, तभी पहला वाला छोड़ो, वरना तो दिक्कत में आ जाओगे। नहीं तो मैं यही कहूँगी जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ करते रहो, वहीं पर आपको प्रमोशन मिलेगा, तो अभी चेंज मत करो। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि सेफ है तो दूसरी कंपनी में जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, देन आप जाओ। लेकिन वही है, जल्दबाजी में मत करो, ठीक है। डिस्कस करो आपकी फैमिली के साथ या जो अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके, उनके साथ, उसके बाद ही फैसला लो। ये मत सोचना कि आई नो एवरीथिंग, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए अच्छे से काम नहीं करेगी। क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको कंफ्यूज करने की, ये कंफ्यूजन है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट हैं अगर आप तो आप जो भी अभी जिस भी डिग्री के लिए मेहनत कर रहे हो, मेहनत करो आराम से। अगर टाइम निकल गया है, जैसे अगर अभी चेंज कर सकते हो या सोच रहे हो कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं, कौन सा डिग्री, अपनी फैमिली से बात करो या कुछ ऐसे लोगों से बात करो जो कि आपको लगता है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है लाइफ में। और ये लोग आपको खुद नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। चाहे ये थोड़ा अच्छे लेवल पर भी कर सकते हो, प्रोफेशनल लेवल पर, आई मीन किसी काउंसलर से मिल सकते हो, अभी तो ऑनलाइन भी सब कुछ है, उनसे डिस्कस कर सकते हो और उसके बाद आप फैसला ले सकते हो कि क्या करना है। लेकिन ऑलरेडी आपने कुछ पिक कर लिया है और अभी आप चेंज नहीं कर सकते हैं और आप परेशान हो रहे हैं, तो परेशान ना हो, उसी दिशा में मेहनत करिए, वहीं पर आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा आपको लग रहा है कि सक्सेस नहीं है, बट यहाँ कार्ड्स में ऐसा नहीं दिख रहा कि सक्सेस नहीं है, ये आपके दिमाग का फितूर है। तो आप इसको निकालो, बस मेहनत करो, आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। और ये डिग्री पाने के बाद और ये जॉब पाने के बाद अगर इन फ्यूचर आप कुछ और करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बांधता नहीं है ना आपको कि आपने ये जॉब कर लिया अब आप दूसरा नहीं कर सकते। जॉब नहीं कर सकते, बिजनेस तो कर सकते हैं ना। जॉब्स का चलो ठीक है, आप 2 जगह जॉब्स नहीं कर सकते हैं, अभी है कंपनीज में ऐसा, बट बिजनेस कर सकते हो ना, उसके लिए नहीं रोकेंगे ना वो, राइट। या अपने नाम पर नहीं कर सकते हो तो घर वालों के किसी मेंबर के नाम पर कर लो, संभालो आप पूरा बिजनेस, तो वो कर सकते हो फ्यूचर में। लेकिन अभी के लिए उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो
और ये कोई ऐसा रिस्क नहीं है, जो भी डिग्री आप ले रहे हो वो कोई ऐसा रिस्क ही नहीं है कि आप फेल हो जाओगे, ठीक है। आप अच्छा कर रहे हो, सो आप बढ़िए आगे और बहुत डाउट्स मत रखिए, क्योंकि डाउट्स की वजह से ना जो आपको मिलने वाला है हाथ से चला जाएगा। ये होता है डेस्टिनी नंबर 4 के साथ, सो डोंट डू दिस। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए साल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। बट वही है, अगर अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छा है। पार्टनरशिप, वैसे तो पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी है, लेकिन वही है कि कोई अगर मिसगाइड कर रहा है वो नहीं। आप जांचो परखो, फिर पार्टनरशिप करो और उसके बाद फिर अपना बिजनेस चलाओ। बहुत अच्छा है इस साल, ओके। ध्यान रखना है। बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा है, सो करना है कुछ तो बुधवार को करिए आप लोग। हेल्थ का देख लेते हैं, हेल्थ का क्या है। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, हेरोफेंट। देखिए, अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं कहूँगी कि आयुर्वेद की तरफ जाओ। आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं ना उनकी तरफ जाओ, क्योंकि जो भी दिक्कत है आपको वो ऐसी दिक्कत नहीं है कि 2-3 दिनों में चली जाएगी। ये थोड़ा लंबा चलेगा, और अगर ये लंबा चलेगा तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई कर सकते हो। सभी के लिए मैं नहीं कहती हूँ, आपके लिए कार्ड आया है इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। सो ये है आपके लिए मैसेज। ओके, सो बहुत कुछ ऐसा सीरियस नहीं है इस साल के लिए, सो डोंट वरी। जैसे कुछ मेजर होने वाला है वैसा कुछ नहीं है। थोड़ा डाइट प्लान वगैरह अपना सेट कर लो, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप वेट गेन कर सकते हो या वेट लॉस हो जाएगा, तो डाइट का थोड़ा ध्यान रखो। मैं यही सलाह आपको दूंगी कि आप एक अच्छे डाइटिशियन से मिलो, अभी तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उनसे मिलो, बात करो, अपना रूटीन शेयर करो, अपना वेट वगैरह वो वैसे सब पूछते हैं, रूटीन वगैरह पूछते हैं, और उनसे अच्छा सा डाइट प्लान बनवाओ और उसको फॉलो करो, सो दैट आपका जो वेट है वो सम रहे, मतलब बढ़े नहीं और घटे नहीं। क्योंकि बढ़ना और घटना या दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, जैसे कभी आप बहुत स्लिम हो रहे हो, कभी आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हो, तो नॉट हेल्दी फॉर यू, ठीक है। तो एक बराबर जो आपका वेट रहता है ना वो सही रहता है, यानी कि जो आपके लिए ठीक है आपके कद के हिसाब से, वो आपको डाइटिशियन जो है वो बता ही देंगे, सारी डिटेल्स वो दे ही देंगे। दूसरी बात, अगर कहीं चढ़ते हो या उतरते हो उस वक्त थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चोट वगैरह आपको लगे। तो जल्दबाजी में भागना, चढ़ना उतरना, कोई बहुत ऊंची जगह है वहाँ ऐसा करना, या एनिमल्स को छेड़ना। आप यहाँ पर रीडिंग्स देख रहे हो तो लगता तो नहीं कि आप एनिमल्स को छेड़ते होंगे, इतने मैच्योर तो हैं, और पता नहीं क्यों ये मैसेज आया है तो मैंने आपको बता दिया कि एनिमल्स को छेड़ना नहीं है। और ऐसा भी नहीं करना है कि अगर आपको पसंद है तो आप ज़बरदस्ती उनको हक कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको प्यार कर रहे हैं, उनको नहीं पसंद आ रहा है तो वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। सो बी केयरफुल, ठीक है। सो कुछ ऐसा बड़ा मेजर इशू नहीं है जो आप फेस करोगे, हल्का फुल्का चीज़ें ही हैं जिन पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाते हो तो ठीक ठाक जाएगी। अगेन आयुर्वेदिक चीज़ों पर ध्यान दें। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या आइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, देन अगेन आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई करिए। या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है, मेडिसिन की नहीं, काउंसलिंग की, थेरेपी की, राइट। जैसे सिटिंग्स होती है ना कि आप जाओ डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम क्या है, लाइफ में क्या चल रहा है ना, कोई सुनने वाला है तो उनको सुनाइए, बताइए। अगर पर्सनल लाइफ से जुड़े इश्यूज़ हैं, मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, या कोई आपको पसंद करता है और आप उनको रिस्पांस करने से डर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि अगर मैं इसको हाँ या ना बोलूँगी या बोलूँगा तो पता नहीं आगे की जर्नी क्या होगी, क्योंकि मे भी आपको ये लगता है, आपके साथ हुआ है कि जब तक हाँ नहीं बोलो तब तक ठीक है, और जैसे आप हाँ बोलते हो, कमिटमेंट देते हो, बंदा निकल लेता है, या पता चलता है कि ये तो मैरिड था या कमिटेड था, एंगेज था, या तुरंत उसकी उसी वक्त शादी होती है
उससे पहले उसको भी कोई नहीं मिल रहा होता, लेकिन जैसे ही आपने हाँ बोला वैसे उसको कोई मिल गया, तो एक वो डर आपके अंदर बैठ गया है, राइट। तो यहाँ पर दवाइयाँ काम नहीं करती, यहाँ पर फिर थेरेपी काम करती है। और थेरेपी लेने वाले बीमार या पागल नहीं होते। ऐसे मैंने एक बार ये पर्सनल रीडिंग करी थी किसी की, तो मैंने उसको बोला कि बच्चे आप काउंसलिंग करवाओ अपनी, तो पता नहीं उसने क्या उसका अंदाज़ा लगाया, तो उसको ये लगा कि मैं उसको बोल रही हूँ कि उसका दिमाग ठीक नहीं है जो कि बिल्कुल भी नहीं है। काउंसलिंग थेरेपी आजकल आम बातें हैं, यहाँ पर पागल होने से कोई मतलब नहीं है। आई डोंट नो लोग उल्टा मतलब कैसे निकाल लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर कोई आपको सुन नहीं रहा है और आपके मन में चीज़ें बातें इतनी सारी भरी हुई हैं, तो ब्लॉकेजेस आएंगे आपके लिए। सो किसी ऐसे व्यक्ति को आप ढूंढो जिनसे आप सारी बातें कह सकते हो। अब अगर ये काम कोई प्रोफेशनल लेवल पर कर रहा है तो वो आपकी सारी बातें अपने तक रखेगा, वो सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होगा। आपको डर नहीं होगा कि ये कहीं तो लीक कर देगा। आपको होता है ना डर कि मैं इसको बताऊं, क्या पता ये किसी और को बोल दे, तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं होती है, राइट। तो एक अच्छे काउंसलर को ढूंढिए, थेरेपिस्ट को ढूंढिए, वहाँ पर बात अपनी रखिए, कहिए, दिल खोलकर जो भी है दिल हल्का करिए। उससे जो है आपके रास्ते के जो ब्लॉकेजेस है ना वो हट जाएंगे। अब आपके हेल्थ इश्यूज मुझे ऐसा लग रहा है उसी वजह से हैं, ठीक है। सो ये करिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आप काउंसलिंग करवाने के लिए जाओगे या थेरेपी करवाने के लिए जाओगे, हो सकता है वहीं पर इसी साल आपका जो सोलमेट है वो आपको मिल जाए, ऐसा भी संभव है। ओके, तो ये आप कर सकते हो। देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कोलीग्स के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। फैमिली के साथ में भी रिश्ता आपका अच्छा है। अगर आप फैमिली से दूर रहते हैं तो मिलने के चांसेस हैं, मिल सकते हैं। तो फैमिली आपके पास आएगी या फैमिली का कोई मेंबर आपसे मिलने आएगा, या फिर आप अपने परिवार से मिलने के लिए आएंगे जहाँ पर भी आप रहते हैं। सो टाइम काफ़ी अच्छा आपका जाएगा। अगर आप सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, तो इस साल चांसेस हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया और फिर से यही मैसेज आ रहा है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं होगा। ओके, कैसे? ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप उनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं करो, तो ये आपकी इच्छा पर है। ये सब सोर्ट्स के साथ में 4 ऑफ कप्स आया, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बताता है कि आप मैनिफेस्ट करोगे, ऑप्शंस आएंगे। अब आप पर बनता है कि आप उन ऑप्शंस में से किसी को सिलेक्ट करते हो या सबको जाने देते हो। ओके, बट पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मैरिड हो तो इस साल ऐसा हो सकता है, मैरिड हो या कमिटेड हो, कि बहुत ज़्यादा आपका जो पार्टनर है वो अपने काम में बिजी रहे और फिर आप ओवर थिंक करना शुरू कर दो, जो कि आपका नेचर है, कि आखिर वो कहाँ है, किसके साथ है, कोई अफेयर तो नहीं चल रहा, मुझे भी पागल बना रहा है या बना रही है, उधर कहीं भी कुछ तो हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो थोड़े से आप मुझे कंफ्यूज्ड से दिखाई दे रहे हो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये साल कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव साल ही आपके लिए रहेगा, ईयर रहेगा। सो ऐसा है कि ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो आप काफ़ी पावरफुली काम कर रहे हो। तो अगर आपको आपके कनेक्शन को लेकर ये लगता है शक कि पता नहीं सामने वाला किसके साथ है, मेरे से बात नहीं कर रहा, मैं वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आता, ये वो, तो आप मैनिफेस्ट करो, आप क्लैरिटी मांगो मदर यूनिवर्स से। विद इन 10 डेज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, अगर सामने वाला किसी और में इंटरेस्टेड है तो, नहीं है तो विद इन 10 डेज, लेकिन आपको पूरी इंटेंसिटी के साथ में मैनिफेस्ट करना होगा। अगर आप ये करते हैं, आप यकीन मानिए आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ओके, थोड़ा और देखते हैं। विजुलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। मैंने अभी आपको बोला कि आप मैनिफेस्ट करिए, तो विजुलाइज कर सकते हैं। कई सारे टेक्निक्स होते हैं ना, आपको विजुलाइज करने के लिए बोला गया है। आप एक हेल्दी
माइंड एंड बॉडी विजुलाइज कर सकते हैं, और क्लैरिटी चाहते हैं तो वो विजुलाइज कर सकते हैं। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी कि जो भी आपको चाहिए ना वो आप सोचिए कि आपके पास है। जैसे अगर आपको बॉडी पेन है, आप सोचिए, सुबह उठिए 5 मिनट के लिए जस्ट ऐसे ही बेड पर बैठिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, हर एक वो चीज़ जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कहिए मदर यूनिवर्स को, एंड देन विजुलाइज करिए कि आप बहुत हेल्दी हैं, आप जिम कर रहे हैं, आप खेल कूद रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब आप हेल्दी हुआ करते थे। और अगर आप कहते हैं कि मैं तो दी कभी हेल्दी नहीं थी तो आप खुद को हेल्दी विजुलाइज करिए, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये मैजिक काम कर जाएगा आपके लिए। तो जैसा आप खुद को विजुलाइज करेंगे वैसा होगा। वैसे ही क्लैरिटी मैंने कहा आपके संबंधों के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर कहाँ है, कैसा है, कुछ भी उसके बारे में जानना चाहते हैं, चाहे मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं, तो वो विजुलाइज करें और वो होगा। रिलीज द नीड टू कंप्लेन। मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था कि लोगों की आदत ऐसी हो गई है कि वो कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, ग्रेटफुल कम होते हैं चीज़ों के लिए। यहाँ पर आपके लिए वही कार्ड आ गया है कि शिकायतें कम करिए और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना सीखिए, प्रैक्टिस करिए, थैंक यू बोलिए हर एक चीज़ के लिए। अभी आप कहेंगे मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, आप वीडियो देख रहे हो, आंखें हैं, आपके पास मोबाइल है, डेटा है, उसमें घर है, बेड है जहाँ पर लेटे हो, बेड नहीं है तो फर्श है, राइट, खा रहे हो, पी रहे हो, क्योंकि तभी देख पा रहे हो, तो बहुत कुछ है। अगर आप थैंकफुल होना, अगर आप थैंक्स करना चाहते हैं मदर यूनिवर्स को, तो बहुत कुछ है, हवा है, पानी है, सनलाइट है, मूनलाइट है, बहुत कुछ है, लेकिन वही ना कि काउंट नहीं करते हम। सो आपको बोला गया है कि शिकायतें कम करिए और थैंक यू ज़्यादा बोलिए, क्योंकि शिकायतें करने से जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। थैंक यू अगर बोलेंगे तो जो आपके पास है और जो आप चाहते हो जो है वो बना रहेगा, और चाहते हो वो आपको और मिल जाएगा, ठीक है। तो शिकायतें करने से अगर चीज़ें आपके पास आती होती तो मैं आपको खुद बोल देती गाइडेंस में कि भाई रोज़ सुबह बैठकर शिकायतें करना शुरू करो, गालियाँ दे डालो सबको, तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन ये चीज़ काम नहीं करती है, ठीक है ना। एग्जामाइन योर पर्सनल इंटरेक्शन। यहाँ पर आपको ये भी बोला गया है कि कहीं आपके साथ ये तो इशू नहीं है कि आप किसी को प्यार करते हो, सामने वाला आपको उतना प्यार नहीं करे, देन वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ देती है, उसके बारे में सोचते रहते हो कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। अगर आप ऐसा करते हो देन अगेन आप लो एनर्जी में चले जाओगे। प्यार करना किसी को नहीं करना आपके कंट्रोल में है, कोई आपको प्यार करे नहीं करे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर ये चीज़ आपको तकलीफ देती है कि आप किसी को 100% दे रहे हो, सामने वाला नहीं देता, राइट, तो आप 100% देना बंद करो। अपने इमोशंस को थोड़ा 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 किसी को दिया करो, पूरी तरीके से नहीं, ओके। किसी भी कनेक्शन में मिलो, किसी से भी मिलो, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पूरी तरीके से वो डेडिकेशन दिखाना वो अच्छी बात नहीं है, उसमें आप फंस जाते हो। और फिर आप कहते हो सामने वाला मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, उसकी मर्जी, आप उसको नहीं ज़बरदस्ती कर सकते हो, राइट। वो आपके हाथों में नहीं है, आपके हाथों में सिर्फ ये है कि आप प्यार करो, किस हद तक करो। या तो ऐसा प्यार करो कि आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, और संतुष्ट रहो कि मैंने किया, वो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। और अगर आपको फ़र्क पड़ता है, आपको लगता है मैं 100% दूंगी या दूंगा तो मुझे भी मिले, नहीं मिलेगा तो दर्द होगा, तो वो 100% देना बंद कर दो अगर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो। तो ये आपको इस साल ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आप पर असर ना डालें, बिकॉज इन चीज़ों से भी ब्लॉकेजेस आते हैं और आप वैसे ही बहुत कंफ्यूज रहते हो। क्रिएट आर्ट, आपको बोला गया है कि अगर पेंटिंग करने का, स्केचिंग करने का शौक है तो वो करिए, इससे आप ना थोड़ा बैलेंस्ड रह पाओगे। ब्यूटी रिचुअल, अपना ख्याल रखिए, थोड़ा पार्लर जाइए, हेयर स्टाइल बनवाइए, नेल पेंट वगैरह लगाइए, बॉडी मसाज करवाइए, फेशियल करवाइए, राइट, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आइए, वो पहनिए, पिक्चर्स क्लिक करिए, ये सारा सब कुछ करो, इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मूवमेंट थोड़ा योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करिए, अपने ऑरा को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, ओके। और सारी चीज़ों में मत लगे रहो। अगर आप देखोगे तो ये वाला कार्ड आपके लिए आया लास्ट में, और ये यहाँ पर सन का कार्ड आया है, सी, तो करने की ज़रूरत है। सूर्य नमस्कार किया करो, गुड फॉर यू। रेमेडी की अगर मैं बात करूँ, केसर का तिलक आप लोग लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा,
केसर को आप पानी में, थोड़ा सा पानी उसमें डालिए, बहुत थोड़ा, और उसको थोड़ी देर रख दीजिए तो वो रंग छोड़ता है केसर, लेकिन इतना भी रंग नहीं छोड़ता कि वो आपके माथे पर दिखाई दे, हल्का सा छोड़ेगा। जो लोग लगाते हैं उनको पता होगा, आप पहली बार ट्राई कर रहे हो तो देख लो यूट्यूब पर कि कैसे करते हैं। वो तिलक आप सुबह सुबह लगाइए, नहाने के बाद में उसको पूरा दिन लगे रहने दीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा। ओके, एंड मैंने बता ही दिया, गणपति बप्पा की आप आराधना कर सकते हो एंड सरस्वती माँ की आराधना कर सकते हो। अदरवाइज आप बच्चों में नोटबुक्स एंड पेन एंड पेंसिल वगैरह ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय।